बाबा के पास कोई खबर नहीं आई थी, इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी, इतने लोगों कर रही ना मोबाइल फोन रखते हैं ना किसी से बात करते हैं। मधुकर जी की गलती थी, आप मान रहे हैं इस चीज को? अरे मधुकर जी के अरेस्टिंग की बात थी, मधुकर जी को भगोड़ा बना रहे थे, इनाम कर दिया था। दोषी है ना वो? नहीं, मधुकर जी किस बात के दोषी? बाबा की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतना बड़ा हादसा हुआ जाकर के मिलते लोगों से उनकी सहानुभूति लेते? अगर किसी के पास उस समय की वीडियो बनाई हो तो वो नबी टीवी को दे दे। सूट पहनते हैं बाबा, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं। अब किस पर, साइकिल पे जाएं क्या? क्या आपको लगता है सर कि वहां पर सीसीटीवी होना चाहिए था, वीडियो फुटेज होना चाहिए था कि उसकी मदद से जो आरोपी थे वो पकड़े जाते? आज भी इस देश में सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहा गया। रामचरितमानस को फाड़ देने की बात कही गई। राम काल्पनिक हैं ये भी कहा गया। कहाँ जिम्मेदारी निभाई? 123 लोगों की मौत हो चुकी है, कोई जिम्मेदारी नहीं? मौत हुई है। बाबा बिल्कुल निर्दोष है, दोषी नहीं है बाबा। नमस्कार, मैं सेल भारद्वाज, न्यूज़ टीवी देख रहे हैं आप। हाथरस हादसे में नारायण शाकाहारी और भोले बाबा के पक्ष के वकील डॉक्टर AP सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मधुकर ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अब बाबा का बयान भी सामने आ गया है, दुखद बयान है, लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि इतने दिन बाद बाबा का बयान क्यों सामने आया है? कोई दुख की बात आ गया, उनके इतने दिन बाद आ गया, उनके भक्तों के लिए आ गया, मीडिया हाउसेस की मांग थी तो आ गया। उन्होंने संवेदना व्यक्त की है और साथ में प्रार्थना की है कमेटियों से कि वो अपने जिला स्तर पर कमेटियों का आयोजन जो कर रहे हैं वो लोग अपने स्तर पर पूरी तन मन धन से मृतकों के परिवार वालों के साथ सहानुभूति बरतें और साथ में घायलों के परिवार के साथ भी सहानुभूति बरतें। मृतकों के परिवार से तो पूरी उम्र रखना पड़ेगा और घायलों के साथ जब तक घायल सही नहीं हो जाते तब तक उनके साथ तन मन धन की सहायता करें, उनके साथ रहें। बिल्कुल। जब ये घायल हो रहे थे, लोगों की जो संख्या सामने आ रही थी कि इतने लोग 123 लोग की मौत, तो उस टाइम बाबा का बयान सामने क्यों नहीं आया? बाबा क्यों नहीं गए मिलने के लिए जब वो लोग अस्पताल में भर्ती थे? अगर वो अभी भी मिलने चले जाए ना तो शहर जाम हो जाएगा। आपको लगता है कि उन्हें मिलना ही नहीं चाहिए? 500 मीडिया हाउसेस, गाड़ियाँ 500 मीडिया की और करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। रोड सड़क पे जगह नहीं रहेगी अगर वो निकलेंगे। कोई परमिशन नहीं देगा उन्हें जाने की। परमिशन लेके जाते हैं, परमिशन लेके आयोजन करते हैं और परमिशन लेकर निवास करते हैं। एक बात बताइए, 80,000 लोगों की आप लोग की परमिशन दिया करता होगी, लेकिन वहाँ पर 1.5 लाख ज्यादा लोग पहुँचते हैं, करता है कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है उस समय? पूरी जिम्मेदारी थी, पूरी जिम्मेदारी को निर्वाह किया, पूरी जिम्मेदारी निभाई है अच्छी तरह से। तभी कहाँ जिम्मेदारी निभाई? 123 लोगों की मौत हो चुकी है, कोई जिम्मेदारी नहीं? मौत हुई है, मौत तो अब आप ना, हिंदुस्तान में क्या है, हिंदू बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। हिंदू के साथ कुछ भी बोल दो, सनातन धर्म के साथ कुछ भी बोल दो। यही घटना जब वहाँ हुई, कहाँ हुई? मक्का मदीना में हुई। मक्का मदीना में जब घटना हुई तब किसी ने इस बात पे बात उठाई? तब किसी ने इसके लिए बोला? तब किसी ने इसके लिए कहा? नहीं कहा, कहेंगे भी नहीं, क्योंकि वो मक्का मदीना की बात है। ये दुखद घटना हुई है, बड़ा अफसोस है और उसका वेदना नहीं व्यक्त की जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और नारायण शाकाहारी का इसी तरह का स्टेटमेंट भी आया है। जांच चल रही है, अभी बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच हो अच्छी तरह से और जांच के बाद जो भी आए उस पर, साथ में एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कभी घटना ऐसी नहीं हुई, इतने वर्षों से कभी घटना ऐसी नहीं हुई। उस घटना को एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत नारायण शाकाहारी को बदनाम करने, उनको अपमानित करने, उनके साथ ऐसा व्यवहार करने, सनातन धर्म को अपमानित करने का ये जो व्यवहार किया। कौन बदनाम करेगा बाबा को? सनातन धर्म के खिलाफ आज भी काम हो रहे हैं। आज भी इस देश में सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स कहा गया। रामचरितमानस को फाड़ देने की बात कही गई। राम काल्पनिक हैं ये भी कहा गया। इस देश में इस तरह की बात करते हैं लोग, सनातन को बदनाम करने की। हो सकता है कुछ लोग हों ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जिन्होंने ऐसी साजिश रची है। बाबा के जब इतने भक्त हैं, हर जगह भक्त, बाबा के आश्रम है, आश्रम क्या कहे, कोठी है, वो 13-13 फीट के दरवाजे हैं, तो बाबा की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इतना बड़ा हादसा हुआ जाकर के मिलते लोगों से, उनकी सहानुभूति लेते? लिख के दिया है ना, साइन करके स्टेटमेंट उनका आया है ना
ये 13 फुट के दरवाजे नारायण साकार ने बनवाए हैं। वो लोहा लाए थे, उनने बिल्डिंग करा के खड़े किए थे क्या? किसके हैं वो? कमेटी के हैं। कमेटी 13 फुट के लगाए, कमेटी 14 फुट के लगाए, कमेटी 4 फुट के लगाए। उनका अपना आउटलुक है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, उससे उनका क्या लेना देना। वो अतिथि बन के जाते थे, सतिथि बन के जाते हैं, बुलाए जाते हैं, जाते हैं, आयोजन में भाग लेते हैं और चले आते हैं। बाबा इतना ध्यान नहीं देते हैं कि अगर बाबा जिस तरीके से मतलब कार्यक्रम चल रहा था, तो क्या आपको लगता है सर कि वहां पर सीसीटीवी होना चाहिए था, वीडियो फुटेज होना चाहिए था कि उसकी मदद से जो आरोपी थे वो पकड़े जाते? आप मानते हैं ना इस चीज को? मैं आपके चैनल पर, नवयुग टीवी चैनल पर अनुरोध करता हूं, अगर किसी के पास उस समय की वीडियो बनाई हो तो वो नवयुग टीवी को दे दें, या SIT को दे दें, उत्तर प्रदेश पुलिस को दे दें, या फिर हमारे पेज डॉक्टर AP सिंह लायर, फेसबुक पेज है डॉक्टर AP सिंह लायर, उस पर डाल दें, या इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर पर डाल दें, जिससे हम उसको SIT को दे सकें और जांच एजेंसियों को दे दें। कहते हैं कि पुलिस को भी वहाँ पे जो संयोजक करता है वो अंदर आने की परमिशन नहीं देते थे, क्यों? पीछे क्या कारण है? पुलिस को कभी परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है क्या? कैसी बात करती हो आप? पुलिस परमिशन लेके काम करती है, पुलिस को कभी परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है? ऐसा थोड़ी होता है कभी। जब पुलिस का हाल ही में बयान भी आया है जिसमें कहा गया है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक फंडिंग की बात भी करी जा रही है, तो क्या आपको लगा है कि पीछे वाकई में फंडिंग है? कोई जांच करें, राजनीतिक दलों की जांच करें। मैं जांच पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, मैटर सब पे जुडिस है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच कर रही है। हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर पूरा भरोसा है। मतलब आप बात कि बाबा दोषी नहीं है? कोई मतलब नहीं, जो 30-35 मिनट पहले जा चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं, तो उनका क्या दोष? बाबा के पास कोई खबर नहीं आई थी, इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी, इतने लोग कर रही, ना मोबाइल फोन रखते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना यूट्यूब चैनल, ना फेसबुक है, ना सोशल मीडिया, ना इंस्टाग्राम, ना लिंक्डइन, ना ट्विटर, कुछ है ही नहीं उनके पास। वो करते नहीं तो क्या करें? सुचिता का जीवन जीते हैं, इसीलिए वहाँ चढ़ावा नहीं है, दान पात्र नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई सोना चांदी चढ़ाने की बात नहीं, वो तो कोई है नहीं, पैर छुलाए नहीं जाते, पैर पूजा होती नहीं है, तो ये साफ तौर पे है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप भाई बाबा से मिल के आए थे, क्या बातचीत हुई आपकी? ठीक है, वेदना है, व्यथित है, पीड़ा है, दर्द है, परेशान है, इसकी वजह से ये सब हुआ। पीड़ा है, परेशानी है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर घटना हृदय विदारक है। कभी घटना की सोची नहीं थी और इसीलिए उतनी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी। सिकंदराव का हॉस्पिटल हो, चाहे अलीगढ़ का हो, चाहे एटा का हो, चाहे मैनपुरी का हो, कहीं हॉस्पिटल उतना तैयारी नहीं थी, और तैयारी हो भी कैसे सकती, किसी ने सोचा नहीं था। 150 से 150 की बातें, जिस समय लोग इंजर्ड पहुँचे, जिनमें से 123 तो लाशें हो गई हैं, एकदम लोग इतने आहत पहुँचे, काफ़ी इंजर्ड थे, और 123 लोगों की तो मौत हो ही गई है, वो बहुत गलत था, दुखद है। नारायण साकार ने भी उसकी घटना की निंदा की है, मृतकों की शोक संतप्त के लिए प्रार्थना की है, इंजर्ड के जल्दी सही होने की कामना की है, ये बात है। पुलिस का कहना ही था कि बाबा का नाम आता है सामने, अगर मजबूरी होती तो बाबा का नाम वो FIR में लिख सकते हैं, तो क्या आपकी तैयारी है, लीगल तैयारी है? नहीं, जब वो है नहीं तो FIR में नाम कैसे आ जाएगा? क्यों लिख लेंगे, कैसे लिख लेंगे? कोई मतलब नहीं है। आपने पहले उनको क्लीन चिट दे रखी है? क्लीन चिट हमने थोड़ी दे रखी है, जब कोई व्यक्ति है नहीं। आप अभी आए इंटरव्यू लेने, जिनका कार्यक्रम है, कार्यक्रम का इतने लोगों की मौत हो जाती है, क्लीन चिट दे दिया। आपका इंटरव्यू है, हम दे रहे हैं, आप लेने वाले हैं, आप आए हैं, लेके चले जाएंगे, आधा घंटा बाद यहाँ क्या होगा, आप क्या उसके जिम्मेदार हैं? आपकी कोई जिम्मेदारी है? नहीं है ना, नहीं जिम्मेदारी है, इसलिए वो उनका कोई मतलब नहीं है। झूठा फंसाए जाने की साजिश करना गलत है। मधुकर जी की थी, मधुकर जी इंजीनियर हैं, मधुकर जी की गलती थी, आप मान रहे हैं इस चीज को? अरे मधुकर जी के अरेस्टिंग की बात थी, मधुकर जी को भगोड़ा बना रहे थे, इनाम कर दिया। दोषी है ना वो? नहीं, मधुकर जी किस बात के दोषी हैं? संयोजक करता कौन है? वही थे ना मुख्य आयोजक, तो कोई ना कोई तो होगा ना, कोई किसी का तो पहले नाम होगा। बहुत लोग मिलकर आयोजन करते हैं, कोई दरी, कोई कालीन, कोई सोफा, कोई मंच, कोई पानी, कोई जल की, कोई फूल की, कोई माइक की, कोई इस तरह से व्यवस्थाएं होती, कोई टेंट की व्यवस्था करता है। बस
चाहिए, होती है। बाबा की इतनी सिक्योरिटी रहती है लेकिन लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, कोई कैसे घुस गए हैं, इतना बड़ा हादसा हो गया, इसका कोई किसी को ध्यान नहीं देता है। उनकी किस चीज की सिक्योरिटी? वो तो उनके सेवादार लोग हैं, सिक्योरिटी थोड़ी रहती है, उनके सेवादार हैं और सेवा में रहते हैं, सेवा भावना के साथ। महंगे सूट पहनते हैं बाबा, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी से जाते हैं। अब किस पर, साइकिल पे जाएं क्या? बताओ, साइकिल पे जाएं, ई रिक्शा ले दो, ई रिक्शा पे चले जाया करें। चल पाएंगे रिक्शा पे? लोग चलने देंगे उन्हें ई रिक्शा पे? बताओ ना आप। वही तो फंडिंग की बात हो रही है ना कि पीछे की फंडिंग। मतलब कार पे कोई चल जाए तो बहुत बड़ी फंडिंग हो जाती कार लेने के लिए। ये गाड़ियों की लाइनें लगी हैं, हर जगह गाड़ियां भरी पड़ी हैं, तो बहुत बड़ी फंडिंग की जरूरत है। कार एक बहुत बड़ी चीज हो गई है। विदेशों में तो हर समय कोट पहने रहते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले भी कोट पहने रहते हैं, तो क्या हो जाता है उससे? मतलब आप कह रहे हैं इतने लोग की जो जान गई है, सबने भी जान, जो परिवार है उन्होंने अपने बेटा भाई बहन, सबसे ज्यादा माताएं बहनें क्या ककड़ी और लौकी की तरह पड़ी हुई थी, उसका जिम्मेदार बाबा नहीं है। बाबा बिल्कुल निर्दोष है, दोषी नहीं है बाबा। ना उनका नाम FIR में, ना नामजद, ना बिल्कुल दोष, कोई दोष नहीं। वो पहले से जा चुके थे घटनास्थल से, इसलिए उनका कोई किसी तरह का दोष नहीं है। तब आगे क्या कुछ होगा? आगे जो मधुकर को पेश किया था 14 दिन की जेसी के लिए भेज दिया है और आगे की प्रोसीडिंग जो होगी वो होगी।